अगर आपने किसी फंड वन में किसी पे इन्वेस्ट किया है और वो अगले राउंड के लिए आता है, राइट, तो कितना ज़रूरी होता है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट और करो अगर आपका कन्विक्शन है? बहुत जरूरी है, उसके बिना पैसे नहीं बनेंगे। क्योंकि वो तो डाइल्यूट हो जाएगा अगर वो हाँ, next round- उसके बिना पैसे नहीं बनेंगे। थिंक अबाउट दिस, राइट, कि टिपिकल वीसी फंड में हमारे स्टेज में अगर कोई प्री सीड कर रहा है, प्री सीड कर रहा है, roughly 25% of your companies will go and do a series A. Generally 10 to 15% of your companies give you 85% of your profit back. That's how VCs function, right? So you talking about a mortality rate of eventually 70-80%. तो वो जो 10 में से 2-3 कंपनी आपको जो पैसे देने वाली है, मान लीजिए तुमने एक मैथ्स बंद कर लेते हैं, लेट्स से $5 मिलियन के वैल्यूएशन में तुमने पहले डाला था $500,000, बेस्ट केस 10% होल्ड करते थे, राइट, और उसके बाद पैसे नहीं डाल पाए और लेट्स से वो कंपनी पहुंच गई $500 मिलियन पे, तो उसने 5 में रेस किया था, फिर कुछ 20-25 पे रेस करेगा, फिर 100 पे रेस करेगा, बीच में कुछ एक होगा या 400 टाइप में होगा, 4-5 राउंड हो गए। तुमने अगर पैसे नहीं डालोगे, योर 10% would have gone to maybe 3%, right, or even less than that, maybe 2%, 2.5%. तो 500 मिलियन का 2% is 10 मिलियन। तो तुम्हारा बेस्ट कंपनी, और तुम्हारा फंड है मे बी लेट्स से $30 मिलियन, तुम्हारा बेस्ट कंपनी तुम्हारे आधा फंड भी वापस नहीं कर, एंड 10 साल की जर्नी में अगर आपने 2x किया है तो आपकी x IRR बनती है 14-15%, which is with illiquid money, उससे better तो आप illiquid, high risk and all of that, उससे etc. better आप स्टॉक मार्केट में करें, Right, anything between 2x to 3x नहीं करोगे। टिपिकली क्या एक्सपेक्टेशन होती है, कितना रिटर्न? यार फंड से डिपेंड कर जाता है कि कौन इन्वेस्ट कर रहा है, राइट, कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन होता है कि बॉस 25% टाइप का IRR बनना चाहिए एट मिनिमम, राइट, दैट्स माय एक्सपेक्टेशन। लार्जर फैमिली ऑफिसेस होते हैं इंडिया में, उनका 20-22 भी अगर, बट वो रिलायबल होनी जरूरी है। दे नाउ अंडरस्टैंड कि स्टॉक मार्केट इन सम ईयर्स विल गिव यू 20%, इन सम ईयर्स विल गिव यू 10-12%, इन सम ईयर विल नॉट गिव यू एनीथिंग। अगर कोई मुझे 10 साल के पीरियड में 20% के XIRR दे रहा है, इट्स गुड। US institutional investors will be happy with their 10%, dollar adjusted and stuff like that type की सीन, so which is like 13% types। तो डिपेंड करता है कि किसका इन्वेस्टमेंट। जब आप सारा मनी डिप्लॉय कर देते हो नियरली, राइट, एज अ फंड, फिर क्या करते हो? बस ट्रैक करना होता है या You raise another fund, या you raise another fund and that journey continues, right? Continues. So let's say for example fund 1, let's say you have a deployment cycle of 4 years, let's say, right? Typically by the first 3 years तुम्हारे फर्स्ट चेक हो गए। let's say तुम्हें 30 कंपनी में इन्वेस्ट करनी है, तो बाय 3rd ईयर के एंड तक तुम मोर और लेस वो 30 कंपनी में पहला चेक अपना लिख चुके हो। तो 4th ईयर तक तुम्हारे पास पैसे नहीं है टू राइट ए न्यू चेक, फॉलो ऑन कर रहे हो एक्सेट्रा इन द नेक्स्ट राउंड। सो व्हाट यू डू इज एट द एंड ऑफ 3rd ईयर यू गो टू रेज योर नेक्स्ट फंड, देन फंड 2 स्टार्ट होती है, देन द सेम जर्नी यू डू फॉर फंड 2 जो तुमने फंड 1 पे किया, एट द सेम टाइम तुम फंड 1 का ट्रैक करते हो, एंड व्हेन द टाइम इज देयर फॉर एग्जिट तो एग्जिट का देखते हो। इस तरीके की चीज है।